तो दोस्तों अभी आप लोग को पता होगा कि हम लोग डिज्नी प्लस डे के कितने करीब है। यहाँ पे काफ़ी कुछ रिवील होने वाला है, नई कास्टिंग से लेके नए टीजर ट्रेलर और यहाँ तक कि कुछ नई मूवीज और टीवी सीरीज की अनाउंसमेंट भी। तो आज हम लोग सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस मेजर इवेंट में फैंस के लिए क्या सरप्राइज है। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ एक्टर्स वापस आ रहे हैं, हो सकता है उनका प्रोजेक्ट जो है वो दोबारा से शुरू कर दिया जाए, जो कि काफ़ी कूल है। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग करिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी ज़्यादा औसम लगती है कि वकांडियन। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कास्टिंग की। अब सुनने में ये आ रहा है कि जॉन क्रेजेंस्की वापस हम लोग को दिखाई दे सकते हैं मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में। हालांकि आप लोग ने इन्हें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा होगा। उसके बाद ये खबर आ रही थी कि दोबारा से मिस्टर फैंटास्टिक के रूप में कास्ट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे ये सब खबर को ख़त्म करते हुए यहाँ पे ये कहा जा रहा है उनका रोल हम लोग को फिर से दिखाई देने वाला है, खासकर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी मूवी के लिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम लोग बात करें अपने करंट यूनिवर्स की जहाँ पे फैंटास्टिक फोर बनने वाली है, उसके जो मिस्टर फैंटास्टिक होंगे वो शायद कोई और होंगे और उसकी कास्टिंग भी वहाँ पे तय कर दी जाएगी, यानी कि डिज्नी प्लस डे के दिन। लेकिन अब यहाँ पे एक और नए एक्टर हैं जो बहुत जल्दी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बनने वाले हैं, जो कि पहले डीसी के सुपरमैन थे। उनका नाम है यहाँ पे हेनरी कैविल। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कुछ हफ्ते पहले काफ़ी हाइप बन रही थी कि लोकी सीजन 2 में वो अपीयर होंगे, वो भी मार्वल के खुद के सुपरमैन के वर्जन के रूप में, यानी कि हाइपेरियन। अगर आप लोग हाइपेरियन को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ने एवेंजर्स की एनिमेटेड टीवी सीरीज देखी है तो वहाँ पे उसका एक केमियो आता, या फिर के उस पूरे एपिसोड में वो विलन बन के रहा, जहाँ पर अपनी आंखों से लेज़र निकाल सकता है, सुपरमैन की तरह उड़ सकता है और ऊपर से वो भी एक एलियन है। अब इन सब के अलावा दोस्तों अगर हाइपेरियन का रोल हम लोग को आगे जाके दिखाई देगा तो यहाँ पे उसका एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में भी काफ़ी मेजर रोल होने वाला है, जिसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में समझेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है क्या हेनरी कैविल को वाकई में हाइपेरियन का रोल ही मिल रहा है या फिर मार्वल स्टूडियोज उन्हें किसी और रोल के लिए कास्ट करने वाला है। क्योंकि दोस्तों कुछ दिनों पहले अभी ये भी खबर आ रही थी कि हेनरी कैविल को कैप्टन ब्रिटेन का भी रोल दिया जा सकता है और सेंट्री का भी। और आप लोग जो जानते हैं कि सेंट्री कितना पावरफुल बीइंग है और वर्ल्ड वॉर हल्क अगर मूवी आती है तो उसमें उसका रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों फैंस के लिए इससे बेटर बात कोई हो ही नहीं सकती है कि वो फाइनली अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन बस मेरा एक ही चीज़ का मानना है कि अगर वो आ रहे हैं तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मार्वल स्टूडियोज़ के साथ काफ़ी लंबे समय तक चले, जो कि ऐसा होना भी चाहिए। अगर हम लोग बात करें अपने तीसरे कास्टिंग अपडेट की तो उनका नाम है कियानू रीव्स। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को तो पता होगा, जो अपने केविन फाइगी भैया हैं उनसे पहले भी मिल चुके हैं और यहाँ पे इनकी बातें होती रहती हैं, लेकिन मज़ा तब आएगा जब इन्हें एक परफेक्ट रोल मिलेगा। वैसे यहाँ पे जब डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आई थी तो काफ़ी हाइप बनी थी कि आगे जाके हम लोग को कियानू रीव्स घोस्ट राइडर के रूप में दिखाई दे सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ एजेंट्स ऑफ द शील्ड की, जो कि एमसीयू का पार्ट है, तो वहाँ पे हम लोग को वो दिखाई दिया था। लेकिन दोस्तों अब एक्टर चेंज हो सकते हैं और यहाँ पे कियानू रीव्स से बेटर घोस्ट राइडर कोई बन नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से अब समय आ गया है जब उनको उनकी बाइक देके घोस्ट राइडर बना दिया जाए। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ ओल्ड मेंबर जो कि वापस आ सकते हैं, तो सुनने में यह आ रहा है कि शायद यहाँ पे आरडीजे का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अपने रॉबर्ट डॉनी जूनियर दोबारा से रिन्यू कर दे, जिसकी वजह से होगा क्या, आगे जाके हम लोग को वो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर में दोबारा से टोनी स्टार्क के रूप में दिखाई दे सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे हो सकता है क्रिस इवंस का भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला हो, क्योंकि वो आगे जाके हम लोग को हो सकता है कैप्टन अमेरिका 4 में दिखाई दे, वो भी एक ईवल वर्जन के स्टीव रॉजर्स के रूप में, जो कि यहाँ पे कैप्टन हाइड्रा बन गया है। दोस्तों यहाँ पे अभी स्कारलेट जोहानसन का कोई पता नहीं है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने वाला है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ब्लैक विडो भी तो वापस आनी चाहिए। इन सब के अलावा दोस्तों बात कर लेते कुछ ऐसे प्रोजेक्ट की जो कि काफ़ी हाइप में हैं और उनकी अनाउंसमेंट हो सकती है। सुनने में तो 2 प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं, जिसका पहला नाम है नोवा। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, नोवा की तो टीवी सीरीज डेवलपमेंट में चल रही है, लेकिन शायद ये मूवी में भी आ सकती है। आप लोग को पता है पहले इटर्नल्स पे टीवी सीरीज बनाने की बात चल रही थी, लेकिन बाद में इसे मूवी में कन्वर्ट कर दिया गया। ऐसा कुछ नोवा के साथ भी हो सकता है, यानी कि लास्ट मिनट में मार्वल स्टूडियोज क्या डिसीजन लेगा ये अभी तक ऑडियंस को नहीं पता है। क्योंकि दोस्तों नोवा एक ऐसा कैरेक्टर है जो आगे जाके कॉस्मिक मूवीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें द मार्वल्स की या फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की या फिर इटर्नल्स 2 की, इन तीनों मूवी में नोवा का इंपॉर्टेंट केमियो होना चाहिए। वैसे भी दोस्तों यहाँ पे नोवा की हाइप तभी बनेगी जब आगे जाके दोस्तों इसका हम लोग को कास्टिंग समझ में आएगा कि कौन करने वाला है, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है।
लेकिन अगर हम लोग बात करें दूसरे प्रोजेक्ट की, जहाँ पे काफ़ी हाइप बन गई है, सुनने में ये भी आ रहा है कि मार्वल और सोनी मिलके इस पे काम भी शुरू कर दिए हैं, वो और कोई नहीं बल्कि है स्पाइडरमैन 4। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों ये प्रोजेक्ट दोनों स्टूडियो के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नो वे होम कितनी बढ़िया तरीके से वर्क की थी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी यूज़ हुआ था और अपने ओजी स्पाइडरमैन भी आ गए थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे स्पाइडरमैन 4 से दुगनी उम्मीदें हो गई है, यानी कि ऑडियंस इसमें और बढ़िया चीज़ें देखना चाहती है। हालांकि यहाँ पे मल्टीवर्स से एक पार्ट अभी वेनम सिम्बियोट का है, और यहाँ पे ज़रा आप लोग इनकी प्लानिंग देखिए। अभी हाल ही में नो वे होम दोबारा रिलीज़ हुई है, जहाँ पे हम लोग को कुछ नए सीन भी दिखाए गए हैं। यहाँ पे हम लोग को पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ चेंजेस भी दिखाए गए हैं, जहाँ पे ये बताया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का जो मैजिकल स्पेल है वो कैसे वर्क करता है। यानी दोस्तों ऑल टुगेदर ये सब मूवी देखने के बाद अचानक से डिज्नी प्लस डे के दिन अगर आप लोग इसकी अनाउंसमेंट देख लेंगे कि यहाँ पे जो अपनी ऑडियंस है वो कितना ज़्यादा खुश हो जाएगी, और यहाँ पे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि आखिरकार यहाँ पे स्पाइडरमैन 4 में क्या हो सकता है। यानी कि ओवरव्यू मिल जाएगा अगर यहाँ पे उस मूवी की कास्टिंग दिखा दी जाए। क्या पता यहाँ पे टॉम हार्डी वापस आ जाए, वो भी अपने वेनम सिम्बियोट के साथ, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं मल्टीवर्स में इनकर्जन शुरू हो गया है, और ज़रूरी नहीं कि जो लोग अपने यूनिवर्स में चले गए हैं वो अपने करंट यूनिवर्स में वापस नहीं आ सकते हैं, या फिर टॉम हार्डी का जो पीटर पार्कर है वो गलती से दूसरे यूनिवर्स में नहीं जा सकता है। क्योंकि दोस्तों इनकर्जन इतना खतरनाक है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो मे भी ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि उस दिन हम लोग को कौन से टीजर ट्रेलर दिखाई दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो है अपना आर्मर वॉर्स की टीवी सीरीज़ का। हम लोग जानते हैं यहाँ पे जब कॉमिक कॉन की अनाउंसमेंट हो रही थी, यहाँ पे जो अपने मार्वल फैंस हैं वो ये सोच रहे थे कि आखिरकार आर्मर वॉर्स कहाँ चली गई है। तो यहाँ दोस्तों उसका इंतज़ार अब जाके ख़त्म होगा, यानी कि हम लोग को जो पहला ऑफिशियल लुक है वो इसमें दिखाई दे सकता है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आयरन हार्ट का जो केमियो है वो इस टीवी सीरीज़ में भी दिखाई देगा, जिससे उसकी टीवी सीरीज़ की हाइप भी दुगनी कर दी जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अगले ट्रेलर की जो कि सामने आ सकता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को पता है ये मूवी नवंबर में आने वाली है और सितंबर का महीना चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हुए हैं। तो यहाँ पे इसकी हाइप को और बढ़ाना चाहिए। हालांकि अभी मार्वल स्टूडियोज पूरा ध्यान अभी शी हल्क पे लगाया है, आए दिन हम लोग को कुछ नए टीजर देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब समय आ गया है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाए और उसकी भी हाइप को क्रिएट किया जाए। हालांकि दोस्तों हम लोग को जो टीजर ट्रेलर देखने को मिला था उसमें बहुत कुछ रिवील हो गया था और ये कंफर्म हो गया था कि टचाला की डेथ हो गई मूवी में भी, लेकिन फिर भी अभी भी इसकी और हाइप बढ़ाना बाकी है। तो मेरे हिसाब से डिज्नी प्लस डे बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग होगी। इन सब के अलावा दोस्तों बात करें एक और प्रोजेक्ट की, तो वो है मिडनाइट सन का। अब यहाँ पे दोस्तों इसमें काफ़ी सुपर हीरोज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन अभी तक पता नहीं है क्या ये जो टीम है वो कॉमिक एक्यूरेट होती भी कि नहीं। दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड है डिज्नी प्लस डे से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।